नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अश्विन। मैं अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूँ। पिछले 1 महीने के आसपास से आलमबाग के ही पास में जो इको गार्डन एक जगह है, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र अभी हाल में संपन्न हुई यूपीएसआई की जो लिखित परीक्षा है उसमें कथित रूप से जो धांधली हुई है उसको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर इस धरना प्रदर्शन में आलमबाग का कोई भी बड़ा अध्यापक उनका साथ देने के लिए नहीं पहुंचा। शायद मेरी जानकारी सही है। क्यों नहीं पहुंचा, ये कारण वही जान सकते हैं। इसका जवाब उन्हीं के पास हो सकता है कि वो क्यों नहीं पहुंचे। मैं नहीं गया, उसका एक कारण यही है कि मुझसे किसी प्रकार से छात्रों ने कोई संपर्क नहीं किया। छात्रों ने संपर्क इसलिए नहीं किया, मैं ये समझता हूँ कि मैं चूँकि अंग्रेज़ी विषय पढ़ाता हूँ और अंग्रेज़ी विषय का किसी भी प्रकार से कोई योगदान नहीं स्टेट की किसी भी परीक्षा में। अब ये जो आंदोलन हो रहा है जिसमें छात्र ये मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए, लिखित परीक्षा को फिर से कराया जाए, मैं इस आंदोलन में छात्रों के साथ हूँ। पूरी तरीके से मैं इस आंदोलन में छात्रों के साथ हूँ। इसलिए नहीं कि छात्र ये मांग कर रहे हैं कि लिखित परीक्षा को कैंसिल किया जाए, बल्कि इसलिए कि छात्रों के साथ गलत तो हुआ है, वो पीड़ित तो हैं। और ये गलत का सिलसिला आज का नहीं है। अगर इसी सरकार में सब गलत हुआ होता तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने हिम्मत भी ना की होती और ना सरकारी एजेंसीज़ ने या सरकारी कर्मचारियों ने और ये जो बीच के जो लोग हैं इन्होंने हिम्मत की होती किसी भी प्रकार से धांधली करने की। ये जो धांधली जो तथाकथित रूप से हुई है इसका सिलसिला बहुत पुराना है, बहुत पहले की बात नहीं है। योगी जी से पहले सपा की सरकार थी स्टेट में, अखिलेश जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस सरकार में भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में एक ही वर्ग के, यहाँ तक कि एक ही वर्ग के एक ही क्षेत्र विशेष के हज़ारों की संख्या में छात्रों को चुन लिए जाने का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की मैं बात कर रहा हूँ। पिछली सरकार में यूपी पीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सर्विस कमीशन जो है, जो यूपी पीसीएस जैसी प्रेस्टीजियस परीक्षा को ऑर्गेनाइज करता है, उसमें भी बड़े लेवल पे घोटाला या धांधली होने के आरोप लगे थे। हाँ, पिछली सरकार में यूपी पीसीएल में स्टेनो और क्लर्क की भर्ती बड़े लेवल पे हुई थी, भारी संख्या में छात्र चुने गए थे और वो बड़े स्तर पर निष्पक्ष भर्ती भी रही थी। पिछली सरकार में ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2-2 बार क्लर्क के पदों पे भर्तियां करी गई और वो भी बड़े स्तर पर निष्पक्ष ही रही थी। तो इसके लिए पिछली सरकार धन्यवाद का पात्र भी है। अब इस सरकार की बात करते हैं। इस सरकार में भी सर 2-2 बार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षाएं की गई हैं, ऑर्गेनाइज हुई हैं और तकरीबन 1 लाख के आसपास छात्र चुने गए हैं। बड़े स्तर पर वो परीक्षा निष्पक्ष हुई है, ऐसी किसी घोटाले का आरोप भी नहीं लगा है। हाँ, लेकिन इसी सरकार में शिक्षक भर्ती में 7 से 8 या 6 से 7 हज़ार के आसपास पदों पर आरक्षण के नियमों की अनदेखी करते हुए अनारक्षित वर्ग के ही छात्रों को नौकरी दे देने का आरोप भी लगा, जिस पर सरकार ने ये भी तर्क दिया कि अगर ऐसा है तो हम इतने ही पद और सृजित कर देते हैं, जिस पर आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को, छात्रों को रख दिया जाएगा, नौकरी दे दी जाएगी, जिसका बड़े स्तर पर छात्रों ने विरोध भी किया। तो शिक्षक भर्ती जो है वो भी घोटाले का शिकार हुई। इसी सरकार में अभी कुछ वक्त पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भर्ती हुई, जिसकी रिटन एग्ज़ाम हो रहा था, उसमें भी बहुत सारे वीडियो फुटेज के माध्यम से यूट्यूब पे ऐसे तमाम वीडियोस पड़े हैं जिसमें ये क्लेम किया गया कि एग्ज़ाम सेंटर्स पे धांधली कराई गई है। ये हवाई बातें नहीं, इन सब के वीडियो फुटेज हैं। इसी सरकार में ही विधानसभा और विधान परिषद में समीक्षा अधिकारी का जो विशेष पद होता है, जिसे विधानसभा ही ऑर्गेनाइज कराती है, उसमें भी बड़े स्तर पर, लाखों बड़े स्तर पर जो धांधली की शिकायतें आईं। आपको याद होगा कि विधानसभा और विधान परिषद में जो समीक्षा अधिकारी आरओ और एआरओ के जो पद निकले थे, उसकी परीक्षा को 2 चरणों में संपन्न कराया गया था, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। मुझे याद है कि प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म की फ़ी 1,000 रुपये थी, मुख्य परीक्षा के फॉर्म की फ़ी भी 1,000 रुपये थी। अब प्रारंभिक परीक्षा के लिए तमाम छात्रों ने 1-1 हज़ार रुपये खर्च किए और लगभग सभी का प्रारंभिक परीक्षा निकल गया। देखिए धांधली कहाँ से होती, तकरीबन सभी की प्रारंभिक परीक्षा जो है पास हो गई। मेरे ही परिचय के तकरीबन 50 ऐसे छात्र हैं जिनकी प्रारंभिक परीक्षा पास हो गई। अब जो दूसरे चरण की परीक्षा थी, जो मुख्य परीक्षा थी,
उसके लिए भी 1000 रुपये का फॉर्म था। प्री के लिए 1000 रुपये का फॉर्म, मेंस के लिए भी 1000 रुपये का फॉर्म। प्री लगभग सभी छात्रों का निकल गया। फिर उन सभी छात्रों ने मेंस की परीक्षा के लिए भी 1000 रुपये खर्च करे और मेन की परीक्षा में कोई पास नहीं हुआ। और पता चला कि वहाँ पहले से ही सीटें खरीद ली गई थी। 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, ये तथाकथित रूप से बातें हैं, इनका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता। लेकिन हाँ, ये बातें हुई नहीं है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। इस बात को सभी को समझना होगा। और मेन में कोई पास नहीं हुआ। तो यहाँ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानबूझकर जो है विधानसभा, विधान परिषद के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में सबको पास कर दिया गया, ताकि फिर से छात्र 1-1 हज़ार रुपये का फॉर्म भरें और लिखित परीक्षा में हिस्सा लें और वहाँ पर उनके माध्यम से बड़े स्तर पे करोड़ों रुपयों का एक रेवेन्यू आ सके विधानसभा, विधान परिषद को। और सीटें तो पहले से बुक हैं, ये भी आरोप लगे। इसके भी वीडियो फुटेज जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब बात करते हैं वर्तमान में जो पीएसआई की परीक्षा है, इस पे भी बड़े लेवल पे धांधली के आरोप लगे हैं। छात्र यही मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। अब परीक्षा को कैंसिल करना कितना जायज़ है या कितना जायज़ नहीं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये कहना है कि यदि आप परीक्षा को कैंसिल नहीं करते तो इसके अलावा आपके पास विकल्प क्या है, ये बताइए। क्या सरकार जो ये कह रही कि हम लगातार ऐसे अभ्यर्थियों को, ऐसे गुटों को, ऐसे सॉल्वर गैंग को पकड़ रहे हैं जिसका इनमें हाथ रहा है, और खबरों के मुताबिक सरकार ने 100 से ज़्यादा ऐसे लोगों को पकड़ भी रखा है। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में 100 और लोग पकड़ लिए जाएँ, हो सकता है 1000 लोग और पकड़ लिए जाएँ। पर क्या वो एक निश्चित तरीका होगा? क्या उससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हाँ, अब जितने भी छात्र इसमें बचे हैं वो सब सही हैं, अब किसी भी प्रकार की इसमें कोई ऐसा छात्र नहीं है जिसने घूस दी हो, जिसका पेपर सॉल्वर गैंग ने सॉल्व किया हो? हाँ, जो 36,000 छात्र इसमें क्वालिफाई किए हैं, इन्हीं छात्र में से ही तो कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका पेपर जो है सॉल्वर गैंग ने सॉल्व किया या किसी प्रकार से उनको नकल मिली और वो भी रिटन क्वालिफाई कर गए हैं। तो अगर सरकार कल को 500 छात्रों को पकड़ लेती है, 800 पकड़ लेती है या 1000 भी पकड़ लेती है, तो क्या ये सुनिश्चित करता है कि अब एक भी छात्र ऐसा नहीं है इसमें जो लिस्ट जारी हुई है, जो धांधली करके या जिसने नकल करके रिटन परीक्षा नहीं क्वालिफाई करी है? ये नहीं कहा जा सकता सर, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आवश्यक यही है कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए और फिर से लिखित परीक्षा हो। लेकिन अब यहाँ पे समस्याएं क्या हैं? समस्याएं ये हैं कि सिर्फ भर्ती को रद्द ना किया जाए। आपको याद होगा कि वीडियो की एक परीक्षा ऑर्गेनाइज कराई गई थी। 2-2.5 साल में वो परीक्षा जो है, उसका एग्ज़ाम, उसका इंटरव्यू, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब हो पाया था। और उसके बाद एकाएक सरकार का एक नोटिस आता है, एक सर्कुलर जारी होता है और बोला जाता है कि वीडियो की परीक्षा रद्द कर दी गई। और तब से अभी तक मुझे लगता है 1 साल होने को होगा, अभी तक नई तारीख जो है हो सकता आई हो, लेकिन परीक्षा तो अभी तक नहीं संपन्न हुई है। तो सिर्फ परीक्षा रद्द करा देने से, रद्द हो जाने से काम नहीं चलता। अब आप देखिए, वीडियो की परीक्षा कब संपन्न हुई थी, फिर रद्द भी कर दी गई, अभी तक दोबारा नहीं हो पाई। इस परीक्षा में भी अगर सरकार जो है ये कहती है कि ठीक हम परीक्षा को रद्द कर देते हैं, पर उसके बाद ये नहीं बताती है कि अगली तारीख क्या होगी, तो फिर न्याय नहीं होगा सर। सरकार को चाहिए कि तुरंत वो फ्रंट फुट पे आए। योगी जी इतने तेज़ तर्रार मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए देश विदेश में उनकी तारीफ़ है। हाँ, ये कुछ चिकनी चुपड़ी बातें नहीं हैं। मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान के सभी राज्यों को अगर देख लिया जाए तो इनसे ज़्यादा सख्त, इनसे ज़्यादा तेज़ तर्रार कोई मुख्यमंत्री होगा। यही वो योगी जी हैं जो यूपी टेट की प्रारंभिक परीक्षा में, जो टेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें जैसे धांधली का आरोप लगा, जैसे ये लगा कि पेपर आउट हो गया है, तुरंत उन्होंने ही फ्रंट फुट पे आ करके परीक्षा पहले कैंसिल करी और उसके साथ साथ ये भी गारंटी दी इन्हीं छात्रों को कि 1 माह के भीतर परीक्षा फिर से संपन्न करा ली जाएगी। और देखिए, परीक्षा संपन्न भी करा ली गई। हाँ, उसका रिजल्ट भी आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी हमेशा से रही है या सरकार ऐसा कुछ करने में नाकामयाब रही। सरकार ने समय आने पर ये साबित भी किया है। यहाँ भी सरकार को यही करना चाहिए, तुरंत में एक हाई लेवल की मीटिंग करनी चाहिए। मुख्यमंत्री साहब को स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि उनसे ज़्यादा भरोसा किसी और पे तो नहीं किया जाएगा ना सर। और उन्हें ये बोलना चाहिए कि हाँ, चूँकि धांधली के आरोप हैं
और बिना परीक्षा को कैंसिल किए इस धांधली के आरोपों के साथ न्याय नहीं किया जा सकता। हम ये फैसला लेते हैं कि हम परीक्षा को तुरंत रद्द करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी फैसला लेते हैं कि आज के 30 दिन के भीतर ही ये परीक्षा फिर से कराई जाएगी और उसके 1 हफ्ते के भीतर जो है परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। हाँ, 30 से 40 दिन के समय में यदि परीक्षा भी हो जाती है और परीक्षा के साथ साथ परिणाम भी आ जाता है तो मैं नहीं समझता कि छात्र विश्वास नहीं करेंगे या छात्रों को दिक्कत होगी। सारे छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वह अपने अपने घर लौट जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बात भी कहना चाहूँगा, तो मेरा ये मानना है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि परीक्षा में से 36,000 छात्र क्वालिफाई हुए हैं, 9,000 के आसपास पद हैं। मोटे मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 1,000 के आसपास ऐसे छात्र हैं जिन्होंने नकल करी है, ठीक है ना, नकल करी है। वो छात्र पकड़े जाते हैं जिन्होंने नकल करी है, जिसका ये मतलब हुआ कि और 1,000 छात्र जो हैं नए फिर इस मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो धांधली हुई है इसमें बड़ा अन्याय उन छात्रों के साथ नहीं हुआ जो 36,000 में नहीं आए हैं, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। अन्याय तो देखिए हुआ है, लेकिन बड़ा अन्याय उन छात्रों के साथ हुआ है जिनका नाम इस 36,000 की लिस्ट में है। सोचिए कि किसी छात्र का नाम जो है 10,000 पर है, किसी छात्र का जो नाम है वो है, उसकी रैंक है 9500। और आपको ये समझना होगा कि सॉल्वर गैंग से या नकल के माध्यम से जो छात्र क्वालिफाई किए हैं लिखित परीक्षा को, उनके नाम जो है 9,000 से ऊपर नहीं होंगे सर। हाँ, जब गैंग से परीक्षा सॉल्व होती तो आप टॉप करते हैं सर, तो उनके नाम 1,000, 2,000, 3,000 के अंदर ही होंगे। मुझे ये आशंका है कि यदि इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो हर वो छात्र जो है कल को वर्दी पा जाएगा, नौकरी पा जाएगा, जिसका सॉल्वर गैंग से कनेक्शन था, जिसने पैसे दे करके लिखित परीक्षा को पास किया है। तो सब चयनित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही वो छात्र होंगे ना सर, यही वो छात्र होंगे जो जिनके नंबर जो हैं ज़्यादा होंगे और उन्होंने टॉप किया होगा एक तरीके से। तो बड़ा अन्याय उन छात्रों के साथ होगा जो इस मेरिट लिस्ट में होंगे तो पर चुने नहीं जा सकेंगे, क्योंकि 1,000 छात्र में एक राउंड फिगर बता रहा हूँ, ये आंकड़े कम भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि जब धांधली होती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी धांधली हुई और कितनी धांधली नहीं हुई। और सरकार भी ये मान रही है कि धांधली हुई, तभी तो लोगों को पकड़ा जा रहा है ना। 100 से अधिक छात्र पकड़े, सॉल्वर गैंग के लोग पकड़े जा चुके हैं। तो ज़्यादा बड़ा अन्याय उन छात्रों के साथ हो रहा है या होगा जो इस मेरिट लिस्ट में हैं तो, लेकिन उनका चयन नहीं होगा। उनकी जगह पर वो छात्र चयनित कर लिए जाएंगे, चुन लिए जाएंगे जो धांधली अथवा नकल के माध्यम से पास हो गए। तो सरकार को इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और सकारात्मक फैसला लेना चाहिए। धांधली होना, नकल होना ये गलत तो है, पर ये संभव है, इसलिए सरकार ये डिनाई करे कि नकल नहीं हुई है। सरकार जो है एक तरीके से इमेज को मेकओवर करे, ये सब ठीक बात नहीं है। सरकार, मुझे तो ऐसा लगता है, अगर रद्द कर देती है और 30 से 40 दिन के भीतर परीक्षा करा करके परिणाम घोषित कर देती है तो मुझे लगता है कि हमारे योगी जी की और ज़्यादा तारीफ होगी कि हाँ, हम गलती को मानते भी हैं और गलती को सुधारते भी हैं। अंत में मेरा एक सुझाव ये भी है कि जब एसआई जैसी इतनी प्रेस्टीजियस और 4200 ग्रेड पे की परीक्षा कराई जा रही हो तो सिर्फ एक परीक्षा के माध्यम से ये तय नहीं किया जाना चाहिए कि कौन योग्य है और कौन योग्य नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 परीक्षाएं होनी चाहिए, एक प्रारंभिक और एक मुख्य। प्रारंभिक परीक्षा को जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का कर देना चाहिए, ताकि अगर धांधली भी हो, धांधली हो करके छात्र चले भी जाएँ तो उसके नंबर जो है ना जुड़े। अब आप समझिए कि 36,000 ये जो छात्र क्वालिफाई किए हैं, अगर इनको एक और परीक्षा देनी पड़े, हाँ, टीयर 2 जिसको कहेंगे या मुख्य परीक्षा कहेंगे जिसको, तो 36,000 छात्रों में सरकार के लिए सुनिश्चित करना कितना सरल होगा कि रत्ती भर भी धांधली ना हो। लाखों की संख्या में जब छात्र अपीयर होते हैं तो धांधली हो जाए इसकी संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए सरकार को ऐसी बड़ी परीक्षाओं को 2 हिस्सों में कर देना चाहिए। पहली परीक्षा को क्वालिफाइंग नेचर का कर देना चाहिए और उससे अधिकांश छात्रों को छांट लिया जाना चाहिए, अलग कर देना चाहिए, और जो सीमित संख्या में छात्रों, पद के मानक के हिसाब से 3 गुना 4 गुना जितने भी छात्र हों, उतने छात्रों की
अगली परीक्षा करा लेनी चाहिए। धांधली के आरोप ना के बराबर हो जाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है, निवेदन है कि इस पर सकारात्मक प्रयास करें। ये जो छात्र आप भी आंदोलन कर रहे हैं, इन्हीं छात्रों ने आपको सरकार में फिर से बिठाया है, वरना आप सरकार में दोबारा कैसे आए होते। हम आप सभी लोगों ने वोट दिया है, तभी तो आप फिर से सरकार में आए हैं, फिर से ही आप मंत्री बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। हमारा भरोसा आप पे है, तो कृपया इस भरोसे का मान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।